नमस्कार, एक बार फिर से NI 24/7 में सभी का स्वागत है। मेरे साथ मौजूद हैं संपूर्ण जन कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय भाटी जी। आइए उन्हीं से जानते हैं कि ये संपूर्ण जन कल्याण समिति जो रजिस्ट्रेशन है, संस्था है, ये किस विषय में कार्य कर रही है, ये तो इनसे पूछने के बाद ही पता चलेगा। संजय सिंह जी, ये जो संपूर्ण जन कल्याण समिति जो आपने ये रजिस्ट्रेशन कराया है, जो आप संस्था लिए बैठे हो, ये किस विषय में कार्य कर रही है? हमारी जो संपूर्ण जन कल्याण समिति है, ये सामाजिक जितने भी कार्य होते हैं, जैसे किसी की कोई प्रॉब्लम होती है कि भाई कोई अधिकारी नहीं सुनता है, तो किसी कार्य के लिए अगर किसी दफ्तर में जाता है और वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है, तो वो सारी सुनवाई उनकी यहाँ से होती है हमारे द्वारा। दूसरा, बुजुर्गों के लिए पेंशन, वृद्धा पेंशन या अन्य गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं आती हैं, जैसे केंद्र सरकार की 1080 योजनाएं हैं, उनको क्या हुआ कि पिछली जितनी भी सरकारें रही हैं तो काफ़ी योजनाएं ऐसी थी जो पेपरों में ही रहती थी, वो धरातल पे नहीं उतर पाती थी, और हम उन्हीं योजनाओं को धरातल पे उतारने का कार्य करते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको योजनाओं के बारे में पता नहीं होता है, और वो लोग क्या कहते हैं कि भाई सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। अभी आप देख रहे हो केंद्र सरकार ने बहुत सारी योजनाएं दी हैं, लेकिन काफ़ी लोग ग्रामीण इलाकों में ऐसे होते हैं जिनको योजनाओं के बारे में ही नहीं पता होती कि हम कैसे इनका लाभ ले पाएंगे या हमारे लिए क्या क्या सुविधाएं गवर्नमेंट दे पा रही है। जैसे किसान सम्मान निधि योजना जो चलाई थी, ये काफ़ी समय से चल रही है और काफ़ी लोगों को इसका लाभ मिला है, और बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनको इसके बारे में अभी पता ही नहीं है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको लाभ ही नहीं मिल पा रहा है, ऐसे भी बहुत लोग हैं। तो हम अपने यहाँ से उनके पेपर तैयार करा के जमा कराते हैं। दूसरा, हम अपने गांव से अलग भी जो पड़ोसी गांव हैं, उनमें सफाई अभियान चलाते हैं। उन गांवों को साफ़ सुथरा बनाने के नेतृत्व में जो हमने करीब सन 2013 से हम लगातार ये अभियान चला रहे हैं। हमने काफ़ी रास्ते ऐसे थे जो गंदगी की वजह से बिल्कुल क्लॉज पड़े हुए हैं, जहाँ से लोग पैदल भी निकलने में बहुत मुश्किल है। हमने आज भी बात को बिल्कुल साफ सुथरा क्लीन कर दिया प्राधिकरण के सहयोग से, और हमने गाँव में अभियान चला 40-50 आदमी एक ही जगह एक ही गाँव में लगा के, और 4 ट्रैक्टर लगा के हमने इस तरीक़ा से गाँव में साफ सुथरा 4 ट्रैक्टर लगा के हमने इस तरीक़ा से गाँव में साफ सुथरा बनाया। प्लस 4000 गायों की हम अब तक रेस्क्यू कर चुके हैं, जिनमें काफ़ी गाय ऐसी थी जिनको हम बचाने में सक्षम रहे हैं, और काफ़ी ऐसी थी जो आज भी जीवित होते हुए भी जीवित नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट केस ऐसे होते हैं कि हाथ पैरों से बिल्कुल गाय बेकार हो जाती है। हम सेक्टर 2 में एक अपना सेंटर चला रहे हैं। एक यूपिल फॉर एनिमल्स एक संस्था है जो हमारे और उनके सहयोग से सेंटर चल रहा है। तो हम सब लोग इसी तरीक़ा से उनके सहयोग से इलाज करते हैं गायों के। 1000 से ज़्यादा डॉग्स को हम बचा चुके हैं। आप देख रहे हो हमारे बाहर भी बिस्तर लगे हुए हैं डॉग्स के अलग अलग। तो हम इस तरीक़ा के सभी जितने भी सामाजिक कार्य हैं, यहाँ तक कि शिक्षा का आप देखो, शिक्षा पे भी हमने कंप्यूटर शिक्षा केंद्र खोला, सिलाई सेंटर महिलाओं के लिए खोला, लेकिन जब ये लॉकडाउन लगा इसकी वजह से जो हमने ये सारी चीज़ें क्लोज कर दी। अब दोबारा हम इन चीज़ों पर प्रयास कर रहे हैं फिर से इन्हें ओपन करने का, लेकिन फिर वही चीज़ें है कि लॉकडाउन लगा हुआ है कि फिर कोरोना का जो बढ़ता हुआ सिस्टम है, इसको देखते हुए हम वो चालू नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो राशन डीलर हैं, राशन संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, अभी आप देख रहे हो राशन की बहुत बड़ी स्तर पर चोरी चल रही है। उसके लिए हमारी टीम अभी जिला पूर्ति अधिकारी से मुलाकात करके आई, उनको हमने लिखित पत्र भी दिया कि भैया आप लोग इस चोरी को रोकिए, तो वो रोकने में नाकाम है, क्योंकि सभी लोग इस चीज़ में लिप्त हैं, अधिकारी से लेके और नीचे राशन डीलर तक। काफ़ी राशन डीलर ऐसे हैं जो 5-5 किलो 10-10 किलो राशन बंद मतलब कम दे रहे हैं, काट के कटौती कर रहे हैं। और गवर्नमेंट अपनी तरफ से जितनी सेवाएं देती है, सरकार की तरफ जो उंगलियां उठती है ना, वो ऐसे लोगों की वजह से ही उठती हैं। पिछली बार जब शुरुआती जो लॉकडाउन लगा था, उस लॉकडाउन में 3000 लोगों को पर डे
हमारी संपूर्ण जन कल्याण समिति ने राशन दिया था। अपने हाथों से पका के हमने 3-3 हजार लोगों को हमने खाना दिया। पुराना एलाबिरदीपुर जो है यहाँ पे अब्दोनी के बराबर में, पुराना एलाबिरदीपुर, हबीबपुर, आपका तिगड़ी, एबदपुर, बिसरक, एमनाबाद, इन सभी गांवों में हमारी संस्था के द्वारा खुद हमारी टीम जाती थी और वहाँ पे खुद जहाँ जहाँ लोग इस तरीक़ा से रह रहे थे, जो बाहर के लोग थे, उनको हम दोनों टाइम खाना देते थे। अच्छा, आपकी टीम में अभी तक कितने सदस्य टीम में हैं? हमारी टीम में अभी तक टोटल और वो 28 सदस्य जो हैं वो केवल जेन्युइन ही सदस्य हैं। हमने भीड़ के तौर पे सदस्य नहीं जुटा रखे कि भाई दिखावटी सिस्टम या किसी को भी सदस्यता बना देना। हम केवल उन्हीं लोगों को अपनी संस्था में रख रहे हैं जो निस्वार्थ सेवा करने वाले लोग हैं, क्योंकि हमारी निस्वार्थ सेवा है और हम पैसे के लिए कोई कार्य नहीं करते। जो जनता की आप सेवा करते हो उसमें समय भी बर्बाद है, भाग दौड़ भी करनी पड़ती है, हो सके कि अपने तरफ तो पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। तो ये संस्था चलाने के लिए आपके भी बीवी बच्चे हैं, आपका भी भगवान ने पेट दिया है, तो आपका कैसे पालन पोषण होता है, इसके विषय में क्या कहोगे? पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने अभी जो शादी नहीं की है, और दूसरी बात ये जो ये संस्था चलती है ना हमारे सदस्यों के और हमारे गांव के सहयोग से, जो हमारे सहयोगी लोग हैं जो इस संस्था में जो डोनेशन करते हैं, या बाहर से और लोग हैं जैसे सोसाइटी से लोग हैं, तो वो लोग ऐसे हैं हमारे यहाँ पे गरीबों के लिए बेचारे कपड़े भी दे के जाते हैं, कुछ राशन भी दे के जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो श्रम दान देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो पैसे का दान देते हैं। तो उसके आधार पर हमारी ये संस्था चलती है। मतलब आप जो हो यहाँ पे जब भी कैसी भी समस्या लोगों की होती है, निःशुल्क सेवा, हाँ, जहाँ तक मदद होती है तहाँ तक आप और आपकी टीम पूरी मदद करती है। अच्छा, सरकार जो इस समय सरकार है वर्तमान में भाजपा की, और आने वाला इलेक्शन भी चल रहा है, उस विषय में आपका क्या ख्याल है? क्या जनता दोबारा बीजेपी लाने की कोशिश करेगी? क्या चाहती है जनता? देखो, हम अपने आधार पे बताएं, जनता क्या चाहती है। जनता ये चाहती है जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं ना, वो जनता के लिए बहुत बड़ी होती हैं, और हम लोगों के लिए या नेताओं के लिए ये बहुत छोटी सी समस्या होती है। लेकिन ज़्यादातर नेता इन छोटी चीज़ों पर गौर नहीं देते हैं, छोटी समस्याओं पर कोई गौर नहीं देता। जब तक समस्या ज़्यादा बड़ी ना हो या ज़्यादा बड़ी हाईलाइट ना हो, तब तक कोई गौर नहीं देता। अगर जनता से आप पूछो तो जनता को चाहिए क्या? जनता को एक तो जो मैंने अभी राशन का आपको बताया है कि राशन में जो दिक्कतें चल रही है, कुछ राशन डीलर ऐसे हैं कि 2 दिन राशन बांटेंगे। जनता आप अगर पुलिसरा का आप सिस्टम देखोगे ना, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो रात को सुबह को 4 बजे लाइन में लगने के लिए वहाँ, ऐसी सर्दी में और बरसात में 4 बजे वहाँ पहुँचेंगे, उनका नंबर 12 बजे आएगा। क्या इतना टाइम को देखते हैं? 20 किलो राशन के लिए उनको इस तरीक़ा से बेइज्जत किया जाता है, क्या कोई बेइज्जती सह पाएगा? अगर हम या आप हैं, कोई हमारे पिताजी की या हमारी माताजी की कोई बेइज्जती करे, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो लोग बाहर से यहाँ रह रहे हैं, पता नहीं क्यों इस तरीक़ा की बेइज्जत की रहे हैं। वो इसलिए झेल पा रहे हैं क्योंकि गरीब आदमी हैं, वो पात्र हैं। अगर वो पात्र नहीं होते तो उन्हें उस 20 किलो राशन के चक्कर में अपनी बेइज्जती कराने का भी शौक नहीं है। और जैसे आप सरकार की जितनी भी अभी जो आप चुनाव की बात कर रहे हैं, चुनाव का बेस मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारी चीज़ें इस सरकार ने ऐसी की हैं जिनको पिछली सरकारें नहीं कर पाई थी। एक बेहतर विकास दिया है इस सरकार ने। उस विकास की अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो रोड, रास्ते या बहुत सारी योजनाएं ऐसी थी जो पिछली सरकारों में, जिनका शिलान्यास तो हुआ लेकिन वो कार्य पूर्ण नहीं हुए, जिनको इस सरकार ने, भाजपा की सरकार ने पूर्ण किया है। ये तो विकास के जितने भी कार्य थे ये सारे भाजपा ने पूर्ण किए हैं। दूसरी बात, 1080 योजनाएं जो केंद्र सरकार की हैं, अब से पहली सरकारों में भी बहुत सारी योजनाएं थी, लेकिन आपके सामने कभी इस तरीक़ा से योजनाएं नहीं आई होंगी जिस तरीक़ा से भाजपा की सरकार में जो
हर घर तक योजनाएं पहुंची हैं। पिछली सरकारों में योजना, मतलब आपका कहना ये है कि इससे पहले और भी सरकारें हुई, योजनाएं वहां भी थी, हाँ, लेकिन वो योजनाएं का लाभ नहीं मिला जो ये सरकार ने लाभ दिया। जैसे कि आपने देखा, हमारे साथ इस समय मौजूद थे संजय भाटी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष संपूर्ण जन कल्याण समिति उनकी संस्था है। इन्होंने हर समस्या का समाधान है, निःशुल्क सेवा है। और मैं अपने टीम और अपने चैनल के माध्यम से यही देशवासियों को शुभकामनाएं दे रहा हूं नए साल की, कि कैसी भी समस्या हो, जिसका कल्याण ना होता हो, जिसकी सेवा ना होती हो, प्रशासन से लेके कोई भी अधिकारी तक कार्य ना करते हो, बात ना सुनते हो, तो संजय भाटी जो कि संपूर्ण जन कल्याण के यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये बिसरक यहाँ पे गांव है जो कि ग्रेटर नोएडा में पड़ता है। यहाँ इनका हेड ऑफिस है। जहाँ के बात करें रामायण की, जो जहाँ पे जन्मभूमि थी रावण की, उसी गांव में इस समय मैं मौजूद हूँ अपने सहयोगी प्रदीप शर्मा के साथ। प्रभाकर दुबे, NI 24/7।